हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक बार वीडियोस को जरूर देखिए जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक होने वाला है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का टॉपिक, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम लाइबिलिटी को देखेंगे। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को देखने से पहले लाइबिलिटी को देख लेते हैं। लाइबिलिटी क्या होता है? जैसे ही कोई रॉन्ग डूअर कोई गलत काम करता है, ठीक है, तो वो लायबल हो जाता है या तो कंपनसेशन के लिए या फिर पनिशमेंट के लिए, जो वो काम करता है उसके लिए, ठीक है। तो अब जो लाइबिलिटी होती है वो दो टाइप की होती है, फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी और नो फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी। अब हमने पहले पढ़ा था कि कोई भी एक्ट होता है तो उसके लिए मेंजरिया और एक्टेसरिया जो है एसेंशियल, फंडामेंटल एसेंशियल्स हैं, ठीक है। तो फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी में ना मेंजरिया जो है रिक्वायर्ड होता है। एक्टेसरिया तो होगा ही क्योंकि एक्शन हुआ है, मगर मेंजरिया भी रिक्वायर्ड होता है। लेकिन नो फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी में मेंजरिया की कोई जरूरत नहीं होती है। लो फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी में मेंजरिया की कोई जरूरत नहीं होती है और इसीलिए नो फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी को स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कहते हैं, ठीक है। ये जो मैंने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है आपको टॉट में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, एक बार वहां जाके भी वीडियो जरूर देखना, ठीक है। अभी हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो है क्रिमिनल लॉ के केसेस में पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्राइम्स आर दोज इन विच द डिफेंडेंट इज हेल्ड लाइबल फॉर अ क्रिमिनल ऑफेंस ही कमिटेड। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के क्राइम्स वो क्राइम्स होते हैं जिसमें डिफेंडेंट जो है, डिफेंडेंट और प्लेंटिफ, जिसको परेशानी हुई होती है वो प्लेंटिफ होता है, ठीक है। और डिफेंडेंट जिसके लिए कहा जाता है इसने गलत किया है, ठीक है, तो वो डिफेंडेंट होता है जिसको अपने आप को डिफेंड करना पड़ता है। अगर वो अपने आप को डिफेंड कर ले जाता है तो लाइबल नहीं होता है। अगर डिफेंड नहीं कर पाता है तो कोर्ट उसको लाइबल ठहरा देती है, ठीक है। तो डिफेंडेंट इज हेल्ड लाइबल फॉर अ क्रिमिनल ऑफेंस ही कमिटेड इवन इफ मेंसरिया इज एब्सेंट। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वो क्राइम, उन क्राइम्स पे आती है जहां पे मेंसरिया तो एब्सेंट है लेकिन डिफेंडेंट जो है वो लाइबल होता है फिर भी, जो भी ऑफेंस होता है उसके लिए। Though the defendant did not intend any harm by his action and was completely unaware that he has committing an illegal act। इस जगह पे क्या होता है, डिफेंडेंट को जो होता है उसका इंटेंशन नहीं होता कोई भी हार्म क्रिएट करने का। और सबसे बड़ी बात, जो डिफेंडेंट होता है वो कंप्लीटली अनअवेयर होता है कि अरे उसने तो कोई इलीगल एक्ट कर दिया, उसे पता ही नहीं होता। द डॉक्ट्राइन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होल्ड्स हिम लायबल फॉर द क्रिमिनल ऑफेंसेस कमिटेड। तो डॉक्ट्राइन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या करती है, फिर भी उसे ऑफेंस जो कमिट होता है उसके लिए लायबल ठहरा देती है। फॉर एग्जाम्पल, एक हंटर है, वो शूटिंग के लिए गया है, ठीक है, किसको, किसके लिए, एक डेंजरस एनिमल के लिए। और जो वो गोली जब चलाता है तो वो गोली गलती से जाके किसी आदमी को लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ जो हंटर है वो तो लाइबल हो गया ना, क्योंकि ऑफेंस तो हो गया, आदमी तो मर गया, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो हंटर जो है वो स्ट्रिक्टली लाइबल हो जाएगा फॉर द लॉस, ठीक है। अब हम देखते हैं एसेंशियल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या है। तो एसेंशियल देखने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने जब टॉर्ट का स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का लेक्चर दिया था तो उसके अंदर मैंने बताया था कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जो केस है वो रेनल्ड वर्सेस फ्लेचर के केस में अराइज हुआ था, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, ठीक है। तो अब इसके वहां से तीन एसेंशियल निकल के आते थे कि एक तो डेंजरस थिंग होगी किसी एक पर्सन की लैंड पे, उस डेंजरस थिंग का एस्केप होगा फ्रॉम हिज लैंड, और उससे क्या होगा, कोई जो होगा हार्म कॉज हो जाएगा, ठीक है। और जो डेंजरस थिंग है वो नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड होगी, ठीक है। तो सम डेंजरस थिंग होनी चाहिए, एस्केप होना चाहिए, हार्म होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात जो डेंजरस थिंग है वो नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ना, इसके कुछ फेवर में आर्ग्यूमेंट्स हैं, कुछ इसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब हम इसके पहले फेवर में आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं। प्रमोशन ऑफ केयर, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से कहा जाता है कि ये इसका
फेवर में आर्ग्यूमेंट आता है कि ये प्रमोशन ऑफ केयर है, कि भाई इसके अंदर अगर हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को इम्पोज करते हुए चलते हैं, ठीक है, तो हर कोई एक मास्टर भी हमेशा बहुत ज्यादा केयर को रखकर चलेगा। जो भी वो बिजनेस कर रहा है, वो जिस लेवल का उसका हार्मफुल हो सकता है, वो उस लेवल की केयरफुल भी रहेगा वो, ठीक है। इसके बाद है डेटरेंट वैल्यू। ये जो है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये समाज के लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हुए चलता है, ठीक है। इसके बाद आता है इजियर एनफोर्समेंट। इसकी जो एनफोर्समेंट है वो इजी है, क्योंकि क्या होता है इसमें ये देखा जाता है कि अच्छा कोई एक रॉन्ग डन हो गया, ठीक है, अब वो किसने किया है, वो जिस भी बंदे ने किया है, वो इंटेंशन रख रहा था नहीं रख रहा था, डज नॉट मैटर, कर दिया है तो लाइबल है, स्ट्रिक्टली लाइबल है, ठीक है। तो ये भी इसका एक फेवर का कॉन्सेप्ट है। ये फेवरेबल आर्ग्यूमेंट्स ही कंटिन्यू में है। डिफिकल्टी ऑफ प्रूविंग मेंजरिया। देखिए कोई भी एक्ट होता है तो उसमें मेंजरिया को प्रूव करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बंदा ये लूप होल लेके निकल जाएगा कि भाई मेरा मेंजरिया तो था ही नहीं, मेरी तो इंटेंशन थी नहीं, ये तो मुझसे हो गया, तो फिर अब मैं क्या करूं। लेकिन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जैसे ही उसके ऊपर इम्पोज हो जाती है, तो इंटेंशन थी कि नहीं थी भाई, डज नॉट मैटर, तूने किया है, तू लाइबल है, बात खत्म। नो थ्रेट ऑफ लाइबिलिटी लिबर्टी। इसमें क्या है कि जो डिफेंडेंट है, ठीक है, उसको क्या पेनल्टी भरनी है, चाहे वो पेनल्टी स्मॉल है ज्यादा है जो भी है, तो वो पेनल्टी भरता है और फिर अपनी मतलब लाइबिलिटी से फ्री हो जाता है। प्रॉफिट फ्रॉम रिस्क। अब जैसे कि कोई एक बिजनेस है, इसके अंदर अब कोई बिजनेस में अगर कुछ एक एक्स्ट्रा ड्यू केयर या एक्स्ट्रा टाइम लगा के वो ड्यू केयर करना था, मगर उस बिजनेसमैन ने या फिर उसमें काम करने वाले लोगों ने वो टाइम अपना सेव कर लिया, वो अपना एफर्ट सेव कर लिया, वो मनी सेव कर लिया, ठीक है, रिस्क ले लिया, किसी भी डेंजर का रिस्क आ गया उसके अंदर, ठीक है, तो वहां से अगर आपने रिस्क कमाया तो आप स्ट्रिक्टली लाइबल हो जाओगे, ठीक है। अब देख लेते हैं आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। अभी तक हमने फेवर में देखे थे आर्ग्यूमेंट्स, अब अगेंस्ट देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले आता है इनजस्टिस। अब इसमें ये रहता है कि जो इंसान जिससे वो एक्ट तो हुआ है, लेकिन उसके पास इंटेंशन नहीं थी, उसके पास कोई मेलाफाइड उसका थॉट नहीं था, लेकिन फिर भी उसको क्या हुआ, स्ट्रिक्ट लाइबल ठहरा दिया गया, तो थोड़ा सा ये इनजस्टिस है उस बंदे के लिए, ठीक है। इनफेक्टिव। इनफेक्टिव किस तरीके से है, अब उस बंदे को आपने स्ट्रिक्ट लाइबल तो ठहरा दिया लेकिन उसको तो पता ही नहीं कि उसने क्राइम कब किया है, कैसे किया है, उसको तो पता भी नहीं था कि उसने जो एक्ट किया है उससे ये मतलब रॉन्ग हो जाएगा, तो इस तरीके से ये इनफेक्टिव है। लिटिल एडमिनिस्ट्रेटिव एडवांटेज। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के कॉन्सेप्ट से या किसी बंदे के ऊपर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी थोपने से स्टेट को कोई लाभ नहीं मिलता है। स्टेट का अल्टीमेट गोल क्या है कि जितने जो समाज है उसके अंदर शांतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखना, ठीक है। लेकिन इससे क्या है, असंतोष पैदा होता है लोगों के अंदर कि भाई मुझे तो पता ही नहीं है कब किस चीज के लिए लायबल ठहरा दिया जाएगा, कब किस चीज के लिए नहीं ठहराया जाएगा। इनकंसिस्टेंट एप्लीकेशन है, किसी केस में कुछ मानते हैं, किसी केस में कुछ मानते हैं, तो इससे एक ना मतलब एक जो रूल बनता है ना, वो रूल नहीं बन पा रहा है इससे, ठीक है। लॉ क्या है, लॉ एक सेट ऑफ रूल है, ठीक है, तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के केस में वो एक रूल नहीं बन पा रहा है। बेटर ऑल्टरनेटिव आर अवेलेबल। इससे अच्छे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को इम्पोज करने से बहुत अच्छे अच्छे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं जो यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई एक पटाखे बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, पटाखे बनाने वाली कंपनी में अगर आग लग जाती है, ठीक है, उसका मालिक दिवालिया हो जाता है, तो वो कंपनसेशन कैसे देगा किसी को, ठीक है। इसका बेटर ऑप्शन उसको स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी उसके ऊपर थोपने से अच्छा है, बेटर ऑप्शन कि जैसे ही वो ये बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, उससे सरकार कुछ एक सिक्योरिटी मनी लेकर अपने पास जमा कर ले, कि इन केस तुम्हारे पास जितना भी मटेरियल है, इससे मैक्सिमम इतना हार्म हो सकता है, उतना सिक्योरिटी मनी आप ऑलरेडी पहले जमा कर दो, ठीक है, उसके बाद आप अपना बिजनेस करो। अगर इन केस हार्म होता है तो वो सिक्योरिटी मनी जो है जितने भी प्लेंटिव्स हैं उनमें बांट दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से करके और भी बेटर ऑप्शंस मिल सकते हैं, ठीक है, ये एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से ऑफेंसेस है जहां पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लग जाती है। जैसे कि कुछ रेगुलेटरी ऑफेंसेस होते हैं। सेवरल और रेगुलेटरी ऑफेंसेस आर क्रिएटेड बाय enacting special laws. It is often a mode of enforcing civil rights through criminal law. ठीक है, एनफोर्स करना सिविल राइट्स को थ्रू क्रिमिनल लॉ।
ये वो वाले ऑफेंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल अ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 177 punishes certain acts such as a rash driving or use of mobile phone while driving। ठीक है, तो ये क्या पनिश करता है? रैश ड्राइविंग पे पनिश करता है और मोबाइल फोन के यूज को करता है। अब रैश ड्राइविंग आदमी कर रहा है, बेशक उसको अर्जेंटली कहीं पहुंचना है, नो मैटर, वो स्ट्रिक्ट लाइबल हो जाएगा। ठीक है, मोबाइल फोन पे बात कर रहा है, बेशक कोई अर्जेंट कॉल है कि भाई उसके तो इतने जहाज डूब जाएंगे अगर वो फोन नहीं उठाएगा, नहीं मैटर करेगा, वो ऑफेंस कर दिया उसने। ठीक है, तो वो स्ट्रिक्टली लाइबल हो जाएगा। इसके बाद आता है सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस। जनरली सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस आर दोज विच अफेक्ट द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री एंड ओवरऑल पब्लिक वेलफेयर। वो ऐसे जो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को इफेक्ट करते हैं या फिर पब्लिक वेलफेयर को इफेक्ट करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस रिगार्ड इज वाइट कॉलर क्राइम्स। कुछ ऐसे वाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं जो अपनी पोजीशन को, रिस्पेक्टफुल पोजीशन होल्ड कर रहे हैं मगर फिर भी काम कर जाते हैं वो कुछ ना कुछ ऑफेंसेस। ठीक है, तो उनको हम इधर ही डील करते हैं और उनको स्ट्रिक्टली लाइबल ठहरा देते हैं। ठीक है, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। क्रिमिनल लॉ में कोई भी ऑफेंस आता है वो अगेंस्ट स्टेट ही आता है। ठीक है, there are several offenses against the security and integrity of the nation where mens rea is not essential element of convicting the offender। अगर सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन की बात आती है, तेरे पास मेंस रिया है नहीं है कोई मतलब नहीं है भैया। अगर सोच लिया काम करना, तुमने ऑफेंस करने की सोच ली है या नहीं सोची है, उससे कोई मतलब नहीं है, तुमने ऑफेंस कर दिया तो फिर तुम लाइबल हो गए हो। ठीक है, जैसे कि वेजिंग वॉर्स हो गया, स्टेट के अगेंस्ट वेजिंग वॉर हो गया, क्रिमिनल ऑफेंस है, स्ट्रिक्टली लाइबल हो गए हो। ठीक है, ऑफेंसेस रिलेटेड टू ऑफिशियल सीक्रेट, अनलॉफुल एक्टिविटीज करना, जैसे कि आर्म सिविल रेबिलियन था। ठीक है, और इसमें इंक्लूड करेंगे किडनैपिंग, एब्डक्शन, नॉइसेंस और ऑब्सैनिटी। अब ये जितने भी ये टर्म्स है ना, ये सारे हम आगे आईपीसी के बाकी के लेक्चर्स में हम इसको पढ़ते हुए चले जाएंगे, बट अभी के लिए आप ये देख लो कि ये जितने भी ऑफेंसेस होते हैं ये इन सब में बंदा स्ट्रिक्ट लाइबल हो जाता है। किडनैपिंग में अब किसी, मान लो ए पर्सन ने किसी सी पर्सन की किडनैपिंग की है बी के कहने पे, बी ने ए को कहा था जाके सी को किडनैप करा। ठीक है, तो ए के पास तो नहीं था मेंजरिया ना, उसने, उसका तो कोई इंटेंशन नहीं था, उसने तो बी के लिए किया, तो वो ए फिर भी किडनैपिंग के लिए लायबल हो जाएगा। इस तरीके से ये हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे जब हम ये सारे ऑफेंसेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये लेक्चर आज का खत्म होता है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिए प्लीज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।